हित करने के डाउट क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ मैं। और सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, जिसमें आपको पता चलता है कि कौन से चैप्टर को, कौन से यूनिट को आपको कितने मार्क्स है और कौन से यूनिट के आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो ये जो बाकी के यूनिट है उससे ज्यादा हम लोगों को अवकलन, कठिन अवकलन, या फिर हम लोग इंग्लिश में अगर उसे बोलते हैं तो इंग्लिश में रहता है इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये दो चैप्टर्स को सबसे ज्यादा मार्क्स रहते हैं और उनकी प्रिपरेशन हमें ज्यादा करनी चाहिए। तो कल वाले लेक्चर में सबको मैंने फॉर्मूले क्या क्या रहते हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो फॉर्मूले कौन से देखे थे वो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये इंटीग्रेशन यानी क्या है, इंटीग्रेशन यानी क्या है, ये कल हम लोगों ने देखा था। तो इंटीग्रेशन यानी क्या है, तो इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन यानी क्या है, एंटी डेरिवेटिव। हिंदी में हम लोग उसे कहते हैं अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया, यानी डेरिवेटिव का उल्टा, राइट। अवकलन का उल्टा क्या रहता है, समाकलन रहता है। एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हम लोगों ने कल जो कॉन्सेप्ट्स देखी थी उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि अगर आपका फंक्शन यानी फलन आपका y है, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं, राइट। तो f ऑफ x लिखने के बाद हम लोगों ने एक फंक्शन लिया था sin x, जिसका डेरिवेटिव हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, जिसका डेरिवेटिव है cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sin x रहेगा, sin x प्लस c रहेगा, राइट। तो sin x प्लस c में हम लोगों ने कल भी देखा था कि c जो है वो क्या है, आपका समाकलन का अचर, या फिर इंग्लिश में हम लोग उससे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट। कल हम लोगों ने ये सब कुछ देखा था। अब वही हम लोगों ने और एक एग्जाम्पल देखा था, उसका एक्स स्क्वायर प्लस सी वाला एक एग्जाम्पल देखा था। एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव यानी अवकलन क्या रहता है, 2x रहता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी आपका डेरिवेटिव क्या रहता है, 2x रहता है। और 2x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका हमेशा क्या रहता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाकलन अचर, राइट। ये इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रूल्स इंटीग्रेशन के जो रहते हैं वो हम लोगों ने देखे थे। रूल्स इंटीग्रेशन के कौन से हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a into f of x dx is equals to a into इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। a क्या है, आपका अचर है, कांस्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट से अगर हम लोगों ने किसी फलन को यानी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है तो आप क्या कर सकते हो, वो कांस्टेंट जो है वो आप क्या कर सकते हो, उस समाकलन के या फिर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो। वही दूसरा नियम हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दो फलन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर है, एडिशन अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, राइट। यानी f1 का इंटीग्रेशन प्लस माइनस f2 का इंटीग्रेशन। ये दो बेसिक रूल है आपके इंटीग्रेशन के यानी समाकलन के। और उसी के हम लोगों ने कल फॉर्मूले देखे थे सारे, ये सारे उसके फॉर्मूले हैं जिसकी मैंने पीडीएफ भेज दी है आपको, नोट्स मैंने इसके भेज दिए हैं आपको। और जिनके पास ये नोट्स नहीं है वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं इनको ये वाले नोट्स भेज दूंगी, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि आपको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। यानी इवैल्यूएट का मतलब क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है इस फंक्शन का, sin 2x dx का आपको मान ज्ञात करना है। अब अगर हम लोग
एंटी डेरिवेटिव या फिर विरुद्ध दिशा वाला अगर हम लोग कहते हैं तो sin 2x किसका हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव है। तो किसका डेरिवेटिव है? वो डेरिवेटिव है माइनस cos 2x का। माइनस cos 2x का डेरिवेटिव कैसे हम लोगों ने देखा? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हमें क्या पता है? cos का इंटीग्रेशन, cos का डेरिवेटिव क्या है? sin x। तो sin का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x होगा। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin 2x। तो 2 हम लोगों ने क्या किया है? 2 हम लोगों ने विरुद्ध दिशा में अपोजिट साइड लेके गए। तो sin 2x की हमें वैल्यू क्या मिली? 1/2 d by dx ऑफ माइनस cos 2x। राइट। अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे यानी दोनों साइड हम लोग क्या लेंगे? दोनों साइड हम लोग अवकलन समाकलन लेंगे। राइट। तो समाकलन लेने के बाद, दोनों साइड समाकलन लेने के बाद sin 2x की आपको वैल्यू क्या मिलेगी? sin 2x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 1/2 इंटू cos 2x। ये उल्टा पुल्टा ऐसी वाली कंसेप्ट यानी इस टाइप वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो इस टाइप वाले एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। राइट। किसका डेरिवेटिव क्या है, किसका इंटीग्रेशन क्या है। उससे बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे बेटर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से समाकलन यानी इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है तो वो हम लोग देखते हैं। हमारा अगला वाला एग्जाम्पल है कि इवेलुएट करो, मान ज्ञात करो किसका? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट। अब ये वाले इसमें इसको मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंप्लीफाई। तो एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर मिल गया। एक्स स्क्वायर से इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चालू तो होगी यार। हाँ चालू। मोरे में इनकरेक्ट पासवर्ड है बता थे ते पासवर्ड गलत डाले हुई है। गीतांजलि मैडम के। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ दिक्कत है बच्चों? हेलो। यस मैम। कुछ दिक्कत है? नो मैम। हाँ आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। हाँ चलो। तो अब हम लोगों को क्या पता चल रहा है? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है लेकिन आगे एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद आपके पास वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी? 1 रहेगी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। यानी हमें मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन मिला है। एक मिनट बता थे इनकरेक्ट यार। एक मिनट। हाँ इनकरेक्ट बता थे। हाँ हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिला था। तो आपको मैंने रूल क्या बताया था इंटीग्रेशन का, समाकलन का, कि आप क्या कर सकते हो? अलग अलग इसको कर सकते हो। तो अलग अलग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो रूल हम लोगों ने देखा था सबसे पहले, समाकलन का रूल देखा था। इंटीग्रेशन के जो फंक्शंस रहता है यानी फलन रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। राइट। तो वही हम लोगों ने ये वाले एग्जाम्पल में किया है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी समाकलन अलग कर दिया और 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दिया। और माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि हम माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है और 1 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला n dx का आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या रहता है? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास क्या है? n की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 2। हम लोग 2 वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा x टू द पावर 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 और यहाँ पे 1 यानी 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहता है? x रहता है। राइट। इसलिए यहाँ पे x आ गया प्लस c क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 प्लस 1 रहेगा 3, 2 प्लस 1 3। तो आपको मिला है x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस c।
यानी आपको फाइनल इंटीग्रेशन क्या मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। अब इसी की तरह आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। उस एग्जाम्पल को लिख लीजिए आप लोग। इसी के जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसी के जैसे आप लोग सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब इसी के जैसा और एक होमवर्क है आपको, ये वाला, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू x, राइट। तो 2 को क्या करोगे, बाहर निकालोगे, 3 को बाहर निकालोगे, e रेज टू x एज इट इज, और क्या करोगे, जो इंटीग्रेशन के मैंने फॉर्मूला भेजे हैं आपको, वो फॉर्मूला यूज करके आप लोग ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। अब जाते हैं हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल के ऊपर। तो आगे वाला एग्जाम्पल क्या है आपका, इवैल्यूएट यानी मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दो टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं, यानी sec स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद 1 अपॉन cosec स्क्वायर को अलग लिख दिया, ठीक है। 1 अपॉन cosec स्क्वायर x को क्या कर दिया हम लोगों ने, अलग लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या रहती है, sec स्क्वायर x यानी क्या रहता है, sec स्क्वायर x यानी रहता है आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोगों ने sec स्क्वायर x को क्या लिख दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख दिया। और वहीं आपका ये जो है 1 अपॉन cosec स्क्वायर x जो है, वो 1 अपॉन cosec स्क्वायर x को हम लोगों ने क्या किया है, 1 अपॉन cosec स्क्वायर x को हम लोगों ने लिखा है sin स्क्वायर x, राइट। ये दोनों चीजें हो गई। अब ये दोनों चीजें होने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या रहती है, sin अपॉन cos क्या रहता है, tan रहता है, और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, tan स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे इसलिए tan स्क्वायर x dx लिख लिया। अब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो रहता है वो पता है हमें, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो हमें लेकिन tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग अपोजिट साइड, विरुद्ध दिशा में लेके जाएंगे। तो आपको tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिली, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x को हम लोगों ने रिप्लेस किससे किया, sec स्क्वायर x माइनस 1 से, इससे sec स्क्वायर x माइनस 1 से हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, राइट। अब आगे जाते हैं। आगे जाने के लिए हम लोग देखो sec स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 1 को हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 को हम लोग सेपरेट कर देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x अलग आ गया एंड 1 माइनस 1 dx अलग आ गया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या है, tan x है, तो वो लिख दिया हम लोगों ने। और 1 का इंटीग्रेशन क्या रहता है, x रहता है, इसलिए माइनस x आ गया, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यानी अचर लिख दिया, दैट इज प्लस c। यानी फाइनल आपको इंटीग्रेशन क्या मिला है, tan x माइनस x प्लस c। किसका, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या मिला है, tan x माइनस x प्लस c, राइट। ये हो गया। अब इसी के जैसे आपको ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है घर पे। कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये sec x से इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, sec x से क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर कल वाले क्लास में पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये वाले सिंपल वाले एग्जाम्पल्स, डायरेक्टली फॉर्मूला से यूज करने वाले एग्जाम्पल्स हम लोगों के यहाँ पे खत्म होते हैं। टीका लगा दे। सब जन किसी को अभी तक जो जो सिखाया है उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या?
नो मैम, अभी तो पूरा समझ में आया। हाँ ठीक है, तो फिर आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। Yes, ma'am.